दोस्तों तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग सर्वेयर विशाल में। तो जैसा कि आज सभी के लिए सेफ्टी फीचर इन माइन मशीन के लिए बारे में ले आया हूं, आप सभी को बहुत पसंद आएगा वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वैसे भी नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो जैसा कि हम अभी तक सब कुछ अपडेट माइनिंग से रिलेटेड सबको लाता रह रहा हूँ। आपका एडमिट कार्ड डीजीएमएस का आ चुका है, तो आप सभी तैयारी बिल्कुल करते रहिए। और सीबीटी एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके पर्सपेक्टिव से ये माइनिंग मशीनरी से आपका क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा और सेफ्टी फीचर्स बिल्कुल आएगा। तो बिना देरी करते हुए मैं इस क्लास को शुरू करता हूँ। तो पहला आपका क्या है, सरफेस माइनर। सरफेस माइनर क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं और जानते हैं। तो सरफेस माइनर आपका ये है पहला सरफेस माइनर। तो सरफेस माइनर हम लोग देखेंगे सेफ्टी फीचर्स के बारे में। सरफेस माइनर सबसे पहले बता दे रहा हूँ होता क्या है। तो सरफेस माइनर आपका होता है एक आधुनिक मशीन होता है जिसका उपयोग कोयला और किसी भी प्रकार के खनिजों को खनन करने के लिए किया जाता है बिना विस्फोट किए हुए। इसमें ड्रिलिंग ब्लास्टिंग प्रोहिबिटेड होता है, मना ही होता है। ठीक है, तो ये होता है सरफेस माइनर। ओपन कास्ट माइनों में उपयोग किया जाता है। और भी सभी मशीनों के बारे में अगर डिटेलिंग वीडियो चाहिए तो मैं उस पर प्रॉपर लेते आऊँगा, लेकिन अभी मैं प्रॉपर वीडियो नहीं लाऊंगा, बस सेफ्टी फीचर आप जानिए। तो यहाँ पर देखते हैं ये दिया है ब्रेक, हॉर्न, लाइट, प्री स्टार्टिंग वार्निंग, इमरजेंसी स्टॉप, वाटर स्प्रिंकलिंग सिस्टम, फायर एक्सटिंग्विशर, सेफ गार्ड, कवर प्लेट्स। ये सभी सेफ्टी फीचर है सरफेस माइनर के। ये सब याद रखिएगा और जानते रहिएगा। तो हम लोग दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरा नंबर है HDL LHD। तो इससे पहले हम सरफेस माइनर का आपको चित्र और डायग्राम दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको सब कुछ क्लियर होता रहे। तो चलते हैं हम लोग इसका चित्र देखने। यहाँ पर हम लोग सरफेस माइनर देख लेते हैं। सरफेस माइनर, ये है सरफेस माइनर आपका। आप लोगों ने सरफेस माइनर कभी ना कभी आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा या अब इसके बारे में पढ़ा ही होगा। ये है सरफेस माइनर जो ये कोल कटिंग करके डायरेक्ट ये यहाँ पर डंपर है, यहाँ पर इसको अपना ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है, ये आपका सरफेस माइनर। अब हम लोग दूसरा देखेंगे। दूसरा नंबर है आपका HDL LHD। HDL LHD क्या होता है दूसरा नंबर? तो साइड डिस्चार्ज लोडर और लोड होल डंपर। यह क्या होता है? यह अंडरग्राउंड माइन में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद बताता हूँ इसके बारे में आपको। साइड डिस्चार्ज लोडर का वर्क क्या होता है? यह ऑटोमेटिक मशीन है जिसका उपयोग हम लोग मतलब लोडिंग, परिवहन और मतलब ट्रांसपोर्टिंग के लिए और डंपिंग के लिए किया जाता है। यह अंडरग्राउंड माइन में ही उपयोग किया जाता है। जैसे किसी भी प्रकार खनिज और मलबे को हटाने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए उपयोग और डिज़ाइन किया जाता है। यह साइड डिस्चार्ज लोडर और LHD के बारे में। ठीक है, ये सभी आपका इसका डायग्राम आपको दिखा देता हूँ तो आप लोगों को समझ में बिल्कुल और अच्छे से आएगा। ये आपका LHD, ये आपका LHD और ये है आपका साइड डिस्चार्ज लोडर। ठीक है, अब इसका हम लोग वो देख लेते हैं सेफ्टी फीचर। तो सेफ्टी फीचर इसका क्या है? तो सेफ्टी फीचर इसका पार्किंग ब्रेक, सर्विस ब्रेक, डेड मैन स्विच, इमरजेंसी स्टॉप, ऑडियो विजुअल अलार्म, लो ऑयल लेवल एंड हाई लेवल मतलब टेम्परेचर, पावर कट, फ्रंट एंड रियर लाइट्स, कैनोपी, ओवर ऑपरेटर सीट के ऊपर होता है जहां ऑपरेटर होता है। LHD हैज स्टॉप पावर, ऑफ स्विच इन केस ऑफ एक्सेसिव टेंशन इन ट्रेलिंग केबल होता है। ठीक है, ये आपका HDL LHD का सेफ्टी फीचर मैंने बता दिया। अब अगला देखेंगे यूनिवर्सल ड्रिल मशीन। यूनिवर्सल ड्रिल मशीन क्या है? तो यूनिवर्सल ड्रिल मशीन को भी हम लोग देखेंगे। तो यूनिवर्सल ड्रिल मशीन यह एक प्रकार का ये ड्रिलिंग मशीन है जिसका उपयोग खनन मतलब माइनिंग इंजीनियरिंग में किया जाता है या किसी भी प्रकार से किया जाता है। इसका उपयोग यह है, यह छेद करने के लिए काम आता है और यह कोरिया ड्रिलिंग के लिए वो लंबवत वर्टिकली के तौर पर इसको उपयोग हम लोग करते हैं। ये आपका यूनिवर्सल ड्रिल मशीन। यूनिवर्सल ड्रिल मशीन को हम आपको डायग्राम दिखा दे रहा हूँ। डायग्राम फोटो, ये आपका यूनिवर्सल ड्रिल मशीन है। ठीक है, ये है आपका यूनिवर्सल ड्रिल मशीन। अब इसका हम लोग सेफ्टी फीचर देख लेते हैं। सेफ्टी फीचर, यूनिवर्सल ड्रिल मशीन का सेफ्टी फीचर है ब्रेक, इमरजेंसी स्टॉप, ऑडियो विजुअल अलार्म, डेड मैन फुट एंड स्विच लाइट्स। ठीक है, अगला है रोड हेडर। रोड हेडर के बारे में हम लोग सेफ्टी फीचर देखते हैं, फिर इसका फोटो देख लेंगे हम लोग। रोड हेडर, इसका सेफ्टी फीचर है मीथेन सेंसर, वाटर स्प्रे सिस्टम, लाइटिंग ब्रेक्स, इमरजेंसी स्टॉप, सिंगल पॉइंट स्टार्ट, मेनी पॉइंट स्टॉप, एंटी स्किड अरेंजमेंट और ग्रेडियंट इसका दिया हुआ है 16 डिग्री, रिमोट कंट्रोल, लोकल कंट्रोल, प्री स्टार्ट ऑडियो वार्निंग, स्टार्ट ऑडियो वार्निंग के बारे में दिया है। तो रोड हेडर का हम लोग चित्र देख लेते हैं। रोड हेडर कैसा होता है?
क्या रोड हेडर का इसमें चित्र नहीं है क्या? अगर नहीं होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। रोड हेडर, रोड हेडर आपका लगता है इसमें रोड हेडर नहीं है, तो मैं रोड हेडर आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपका स्पेशली रोड हेडर है। रोड हेडर का एक स्वचालित मशीन होता है जिसका उपयोग भूमिगत खदानों में निर्माण के लिए किया जाता है, जैसे चट्टान हो गए, पत्थर हो गए, मिट्टी को काटने और क्रश करने के लिए किया जाता है। इसका मुख्य रूप से उपयोग जैसे सूरज को खोदने के लिए किया जाता है और अंडरग्राउंड माइनिंग के लिए डिजाइन किया गया है इसके लिए रोड हेडर। ठीक है, तो ये एक डायग्राम है और एक फोटो ये है जो माइंड में वर्किंग कर रहा है। अब हम चलिए आते हैं उसके फीचर्स पर। इसके फीचर्स पर आते हैं तो फीचर्स में क्या दिया हुआ है? फीचर्स रोड हेडर का मीथेन सेंसर दिया है, वाटर स्प्रे सिस्टम, तो मैंने ये लगता है फीचर्स तो आपको बता ही दिया है। अब कंटिन्यूस माइनर पर आते हैं। कंटिन्यूस माइनर आपका मीथेन सेंसर होता है, वाटर स्प्रे सिस्टम होता है, लाइटिंग ब्रेक्स होता है, इमरजेंसी स्टॉप, लो ऑयल एंड हाई लेवल को बताता है, टेम्परेचर पावर कट को बताता है, हाफ ऑफ स्क्रबर, प्री स्टार्ट सिग्नलिंग हॉर्न है, ऑपरेटर कैनोपी है, अर्थ लीकेज एंड शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड डिले है। तो आपको कंटिन्यूस माइनर दिखाता हूँ कैसा होता है। कंटिन्यूस माइनर का उपयोग आपको बता दूं तो कंटिन्यूस माइनर का उपयोग अंडरग्राउंड माइन में ही उपयोग किया जाता है और इसका मतलब अत्याधुनिक मशीन होती है जिसका उपयोग मैंने जैसा बताया कि अंडरग्राउंड माइन में उपयोग किया जाता है। उसका मतलब खनिज और मिनरल कोयला को काटने के लिए किया जाता है। कटिंग लोडिंग करने के साथ हटाने की क्षमता भी रखती है। यह बहुत ही मतलब कुशल, तेज प्रकार की कंटिन्यूस माइनर उपयोग किया जाता है। इसका हम लोग डायग्राम फोटो देखते हैं कंटिन्यूस माइनर का। कंटिन्यूस माइनर ये है कंटिन्यूस माइनर। इसमें बूम दिया हुआ है, यहाँ देखिए ये कटर है, बूम, चेन करने में ट्रैक्शन चेन, अप्रोन, गैदरिंग आर्म, ये सभी चीज़ें इसके पार्ट्स दिए हुए हैं। ये है आपका कंटिन्यूस माइनर। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग कौन सा बचा है। तो आगे कंटिन्यूस माइनर के बाद है सीयरर क्या होता है? सीयरर भी लॉन्ग वॉल माइनिंग में उपयोग किया जाता है, कोल को काटने के लिए। इसका सेफ्टी फीचर मीथेन सेंसर, वाटर स्प्रे सिस्टम, वाइब्रेशन मॉनिटरिंग, नॉइस कंट्रोल, टेलीफोन, स्टॉपिंग ब्रेक, इमरजेंसी स्टॉप ब्रेक, मीथेन सेंसर, चेन कंट्रोल, रिजनरेटिव ब्रेकिंग, स्पीड कंट्रोल के बारे में दिया हुआ है। तो सीरर का हम लोग डायग्राम फोटो देख लेते हैं। सबसे नीचे कहाँ दिया हुआ है? इसके ऊपर ही है, कंटिन्यूस माइनर के ऊपर। ये है आपका सीरर मशीन, लॉन्ग वॉल माइनिंग में यूज़ किया जाता है। अगर इसको मैं आपको और अच्छे से दिखाऊं तो मैं आपको इसको और अच्छे से दिखाना चाहता हूं कि कैसे वर्किंग कर रहा है, तो दिखा रहा हूं आपको। ये सभी आपने पार्ट देख ही लिया होगा कि जैसा रियर ड्रम दिया और फ्रंट ड्रम दिया है। ये सभी पार्ट्स आप याद कर लीजिएगा और जानते रहिएगा। ठीक है, तो हम अगला देखते हैं। अब सभी ये वो देख लीजिए, क्या नाम है, सीरर मशीन को देख लीजिए कि अंडरग्राउंड माइन में कैसे उपयोग लॉन्ग वॉल में किया जाता है। ठीक है, ये सभी देख लीजिए कैसे यहाँ पर ट्विन बोर्ड चेन लाइट फ्लैट लगा हुआ है, ब्रेटिव वाई लगा हुआ है और यहाँ पर स्क्रॉल होते हुए कोल को कटिंग कर रहा है। ठीक है, ये 60 से 200 मीटर लॉन्ग वॉल फेस में जो भी होता है उसको काटता है कोल को। आगे देखेंगे, सीरर के बाद आपका डंपर दिया हुआ है। डंपर, जैसा कि आप जानते हैं डंपर किस लिए उपयोग किया जाता है, तो डंपर ट्रांसपोर्टिंग के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें आपको हम लोग देखते हैं सेफ्टी फीचर्स, ब्रेक, सर्विस ब्रेक, पार्किंग ब्रेक, बॉडी होल्डिंग ब्रेक, रिटार्डर ब्रेक, डंपर ब्रेक, लाइट, पार्किंग लाइट, टिपर फॉर लाइट, हॉर्न, रियर व्यू कैमरा, मतलब रियर मिरर होता है, व्यू कैमरा, ऑडियो विजुअल अलार्म, स्पीड, ये सभी चीज़ें होती हैं। लिमिटिंग डिवाइस, मैकेनिकल स्टीयरिंग लॉक, ये सभी डंपर में आपके होते हैं। ठीक है, डंपर के बारे में कोई डाउट है? जैसा कि आपको पता ही है कि डंपर बहुत भारी भरकम वाहन होता है। इसका उपयोग मतलब अंडरग्राउंड माइनिंग में किया जाता है। कोयला या चट्टानें किसी भी प्रकार का हो या मलबा को ढोने के लिए किया जाता है। ये भी बहुत प्रकार की कंपनियाँ का आती हैं, कामात्सु हो गया और आपका वल्वो हो गया, बहुत प्रकार की कंपनियाँ आपको इसमें, हिटाची, ये सभी कंपनियाँ आपकी डंपर आती हैं। आगे देखेंगे हम लोग, आपको डंपर दिखा देता हूँ। डंपर के बारे में, डंपर का फ़ोटो आप लोग देख लीजिए कि डंपर कैसा होता है। जैसा कि ये मैंने अभी कहा, तो ये कामात्सु का आपका डंपर है, कामात्सु वाला डंपर। ठीक है, तो अगला हम लोग देखेंगे। अगला कौन सा है आपका? डंपर के बाद सॉवेल है। सॉवेल का उपयोग, सॉवेल जैसे कि आपको समझते हो रोप सॉवेल, तो रोप सॉवेल एक बहुत बड़ी मशीन होती है जिसका उपयोग खनिजों को निकालने के लिए, कोयला हो गया या किसी प्रकार के पत्थर वत्थर हो गया उसको निकालता है, मिनरल को,
इसमें इलेक्ट्रिक रोप सॉइल भी इसको कहा जाता है क्योंकि यह विद्युत से भी चलता है। तो सॉइल के बारे में हम लोग फीचर देख लेते हैं। सॉइल को ऑल फंक्शन कट ऑफ स्विच स्विंग हॉस्ट प्रॉपर क्राउड ब्रेक्स ऑडियो विजुअल अलार्म सीट बेल्ट फायर सप्रेशन सिस्टम हॉर्न लाइट हाइड्रोलिक सॉइल हाइड्रोलिक सिलेंडर ट्रेवल लिमिट स्विचेस हाइड्रोलिक हॉर्स फायर रेजिस्टेंस टाइप, ये सभी फीचर्स हैं आपके सॉइल के। अगला है आपका डोजर। सॉइल का आपको चित्र दिखाता हूँ, उसके बाद फिर डोजर का भी एक साथ में दिखा दूंगा। डोजर डोजर का उपयोग क्या है? डोजर का उपयोग आपको बताता हूँ। डोजर का उपयोग देखने से पहले हम लोग सॉइल देख लेते हैं कि सॉइल कैसा होता है। ठीक है, ये आपका सॉइल, ये देख लीजिए, ये सॉइल का काम क्या है? लोडिंग करना। ये अगर हम लोग इसका पार्ट्स के बारे में देख ले तो पार्ट्स देख लीजिए। बूम सस्पेंशन रोप है, बूम है, ट्रीटमेंट है, हॉइस्ट रोप है, डीपर हैंडल है, क्राउलर बेल्ट है, क्राउलर फ्रेम है, लोअर है, अपर है, मशीनरी हाउस है और गैंट्री ऑपरेटर केबिन भी है। ठीक है, ये आपका सॉइल के बाद हम लोग जैसे डोजर के बारे में बात कर रहे थे, डोजर का आपको डायग्राम दिखा दे रहा हूँ। ये आपका डोजर का कार्य क्या है? तो डोजर यह बहुत बड़ी मशीन एक तरह को होती है जो माइनिंग में ही उपयोग की जाती है। ये जैसे मिट्टी हो गया, चट्टानें हो गया या कोल हो गया, तो उसको ढकेल के समतल करने के लिए, साफ़ करने के लिए, एक जगह दूसरे स्थान को मतलब हटाने के लिए भी काम आता है, जिसको डोजर को बुलडोजर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका भी कंपोनेंट और पार्ट देख लीजिए। जैसा कि इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। फ्रंट एडलर है, बॉटम रोलर है, ट्रैक चैन रेल्स है, सी फ्रेम्स है, ब्लेड्स है, ट्रेंस है, लिफ्ट सिलेंडर है, टॉप कैरियर रोलर है। ये सभी प्रकार के आपके इसमें पार्ट्स हैं डोजर में। आगे देखेंगे हम लोग डोजर का सेफ्टी फीचर। आपका सेफ्टी फीचर डोजर में क्या है? तो सेफ्टी फीचर अगर डोजर की बात करें तो डोजर में सेफ्टी फीचर आपका दिया हुआ है। हाइड्रोलिक होस फायर रेजिस्टेंस टाइप ब्रेक लाइट पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर सीट बेल्ट। सबसे लास्ट आपका क्या है? ब्लास्ट होल ड्रिल को देखते हैं। इसका वो है क्या सेफ्टी फीचर? इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन प्रोपेल जॉयस्टिक प्रॉपर एंड ड्रिलिंग इंटरलॉक मस्ट लुक एंड लॉक चेक वॉल्व डिश टाइप ब्रेक एंड हाई एयर टेम्परेचर एंड लो ट्यूब ऑयल प्रेशर स्विच सीट बेल्ट फायर सप्रेशन सिस्टम डस्ट सप्रेशन सिस्टम गार्ड्स एंड फेंसिंग अराउंड मूविंग पार्ट्स। ये ब्लास्ट होल के बारे ड्रिल के बारे में है। ब्लास्ट होल ड्रिल का हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। ब्लास्ट होल ड्रिल कैसा होता है? ब्लास्ट होल ड्रिल का अगर हम लोग उपयोग की बात करें तो यह माइनिंग में ही उपयोग किया जाता है। विस्फोटक लगाने के लिए, इससे बारूद लगाने के लिए छेद ब्लास्ट होल बनाने किया जाता है। ये बड़ी मशीनें भूमिगत अंडरग्राउंड माइन में या सरफेस माइनिंग में प्रभावी रूप से कार्य करती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि विस्फोटक के लिए सटीक और गहरे होल तैयार करना। ठीक है, तो ये देखिए आपका है ब्लास्ट होल ड्रिल। आपने कभी ना कभी देखा ही होगा और इसका होल बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि आप जान रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी और हमारे चैनल पे जितने भी नए लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, तो आगे भी ऐसी वीडियोज़ उनके लिए लाते रहूँगा और बनाता रहूँगा और भी ऐसे चीज़ें लाते रहूँगा। तो आप सभी का बहुत सपोर्ट रहा है हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आगे भी आप सभी को ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँगा। शायद एक छूट गया क्या? बेल्ट कन्वेयर होगा ना? हाँ, ये बेल्ट कन्वेयर लास्ट वाला आपसे छूट गया, तो बेल्ट कन्वेयर आपको बता देता हूँ। बेल्ट कन्वेयर पुल ट्रिप टाइप पुल क्लिप पुल एंड स्टेक ट्रिप टाइप पुल एंड की बेल्ट ट्रिप डिटेक्टर बेल्ट टियर स्लिपेज और बहुत प्रकार के इसमें सेफ्टी फीचर हैं। जो आप इसमें लिखा हुआ अलाइनमेंट स्विच होता है, डैश सेपरेशन सिस्टम होता है, जीरो स्पीड स्विच होता है, मैग्नेटिक सेपरेटर होता है। ये सभी प्रकार के आपके बेल्ट कन्वेयर में उपयोग होता है। बेल्ट कन्वेयर का उपयोग क्यों है? कोल को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो बेल्ट कन्वेयर का हम लोग डायग्राम अच्छी तरह देख लेते हैं। बेल्ट कन्वेयर यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कोल को यहाँ ट्रांसफ़र कर रहा है। यहाँ पर आइडलर लगा हुआ है। आइडलर का काम है उसको एक तरह से चलाते हुए काम करना। और उसका डायग्राम देखें तो यहाँ पे देखिए डायग्राम आपको दिख रहा है, सिंपल डायग्राम। कन्वेयर बेल्ट कैसे दिया हुआ है, आइडलर कैसे लगा हुआ है, गियर रिड्यूसर कैसे लगा हुआ है, हेड पुली कैसे लगा हुआ है, ये सभी चीज़ें आपकी बेल्ट कन्वेयर के बारे में दिया हुआ है। तो ठीक है, ये वीडियो का अंत हम यहीं पे करते हैं और भी आगे ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल माइनिंग सर्वर विशाल से। धन्यवाद।